हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि x इक्वस टू 1 पुट करेंगे। अगर इसमें आप x इक्वस टू 1 पुट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि या तो आप यहाँ पे LH रूल लगा दो, जिसको आप बोलते हैं कि ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो और नीचे भी डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पावर 1/3 है ऊपर और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप यूज करते हैं। देखो, जैसे अगर आप लोग ये फॉर्मूले जानते होंगे कि ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और यहीं पे आपका ये फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप ये वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जैसे पहले वाले में आप क्या लिखोगे कि ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को इसको ए मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं। अब वो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो तो कितना आ जाएगा ऊपर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 5x प्लस 1 क्यूब होता ही पावर 3 हट जाएगी, पावर 1/3, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5x प्लस 1 की पावर 2/3 प्लस x प्लस 5 की पावर 2/3 प्लस a इंटू बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, x प्लस 5 की पावर 1/3, और सिमिलरली नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू हो जाएगी यही पावर 1/2 प्लस x प्लस 4 की पावर 1/2। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो फैक्टर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखो कैसे, ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 4x माइनस 4, और ये कितना बन रहा है आपका x माइनस 1, ठीक है। तो इसका 4 टाइम्स ये हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा वाला फैक्टर, ये वाला कितने टाइम्स कट होगा, ये वाला जो फैक्टर है ये इसको कट करेगा कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब आपकी जो 0/0 फॉर्म बन रहा था वो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक तो 4 आ गया और बाकी सब जगह आप वैल्यू भर दो, ठीक है। तो इस वाले में वैल्यू भरेंगे तो ये तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 पे 5 की पावर 1/2 यानी कि √5, और नीचे कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 की पावर 1/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बनेगी आपके, x इक्वल्स टू 1 भरो, कितना आएगा वो 6 की पावर 2/3, ठीक है। दूसरा वाला भी बनेगा 6 की पावर 2/3, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाला भी 6 की पावर 2/3, 6 की पावर 2/3। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर, ठीक है, 3 इंटू 6 की पावर कितना बन जाएगा आपका 2/3। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमसे पूछा कहता है, ये आपको देखो उसी फॉर्मेट में दे के रखा है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 इंटू 5 की पावर 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2n, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे लिखा है, तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, वो वाला फॉर्मेट बनाने के लिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 की पावर 2/3, ठीक है। अब आप कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, और n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब फाइनल आंसर निकाल सकते हैं आप 8m प्लस 12n, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यहाँ पे देखो 1 की पावर a, ठीक है। तो इसको मैं और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या होता है कि ये काइंड ऑफ शॉर्टकट भी है कि जैसे आप 1 + 2 + 3 टिल n करते हैं, ठीक है, टिल n करते हैं, तो ये कितना आता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे अगर आप n स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो कितना आता है 1/2 n स्क्वायर एंड अदर टर्म्स, ठीक है। अगर सिमिलरली आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा n इंटू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पे n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका, n क्यूब का कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है, और बाकी अदर टर्म। तो सिमिलरली ये पैटर्न हमेशा वैलिड होता है। जैसे अगर मान लो 1 की पावर
आप लिख रहे हो 100, ठीक है, 1 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर मान लो n की पावर कहाँ तक जाता है, n की पावर 100, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये बनेगा आपका n की पावर 101 अपॉन 101 एंड अदर टर्म्स, जैसे n की पावर 100 हो गया और बाकी टर्म्स, ठीक है। क्योंकि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर ढूंढनी होती है, ठीक है। जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 की पावर a प्लस 2 की पावर a प्लस n की पावर a लिखा हुआ था और नीचे कितना लिखा हुआ है आपका n प्लस 1 की पावर a माइनस 1 इंटू n a प्लस 1 n a प्लस 2 n a प्लस 2, इस टाइप से कहाँ तक जा रही है कहानी है, n a प्लस n तक, ठीक है। अब क्या करो, आप ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, ठीक है, और नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। तो ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या आएगी आपकी n की पावर, ठीक है। पैटर्न से देखो कितना बनेगा a प्लस 1 अपो नीचे कितना आएगा आपका a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो n प्लस 1 की पावर a माइनस 1, और यहाँ पे ये n a कितनी बार होगा, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर a, ठीक है। और बाकी 1 प्लस 2 प्लस उसमें आप सिर्फ n स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकलो, वो कितना आएगा आपका n स्क्वायर बाई 2, और बाकी लोअर डिग्री की टर्म्स बन जाएगी। तो अब यहाँ पे ऊपर में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, a प्लस 1, तो सिमिलरली नीचे भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा n की पावर a प्लस 2, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे भी आपका n की पावर a प्लस 1, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, हमने बोला था ना कि यहाँ पे इक्वल बाई इक्वल वाला केस बनता है, यानी n की पावर a प्लस 1 वाला, और बाकी टर्म भी रही होगी लेकिन वो सब किस में चली जाएगी, जीरो में। सिमिलरली नीचे फाइनल कोएफिशिएंट क्या बनेगा आपका a प्लस 1/2। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, बाकी और भी अदर टर्म्स रहेगी। तो यहाँ पे ये 1/60 दे के रखा है, ठीक है। कितना हो जाएगा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू कितना बन जाएगा आपका 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, ठीक है, और 2 जो आएगा उसको मैंने ऊपर लिख दिया, तो इक्वल्स टू 1/60। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 3a, और कितना हो जाएगा माइनस का 119 इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से a हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा आपका 961 अपॉन 4, ठीक है। और जो कि आपका फर्दर कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट और ये 31 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको a की 2 वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आपको a पॉजिटिव दे के रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में a क्या देखे, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर a, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a पॉजिटिव क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -3 प्लस 31/4, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 7। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एडवांस्ड में पूछा गया था, ठीक है, एडवांस्ड का क्वेश्चन है ये, जो कि आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला था कि इस टाइप से ये पैटर्न हमेशा काम करता है, और आपको लिमिट में अगर फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इनका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में क्या होता है आपका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज और उनको आप कैसे फास्ट वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि कौन कौन सा, जैसे आपका साइन x/x होता है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कितना आता है, ये 1 आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो ऊपर साइन इनवर्स ऑफ x लिखा हो, ठीक है, वो भी कितना आता है आपका 1 आता है। सिमिलरली अगर आपका 10x अपॉन x लिखा हो, ठीक है, तो वो भी कितना आता है x टेंडिंग टू 0 पे 1। सिमिलरली अगर आपका 10 इनवर्स ऑफ x अपॉन x लिखा हो तो वो भी कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये कितना आता है आपका 1/2 आता है,
ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे ये कितना आता है आपका, 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि अगर a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे ये कितना आता है आपका, 1 आता है। और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे आपका ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना आता है, 1, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल फॉर्मूलाज हो गए। अब अगर इसके अलावा अब देखो इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं फास्ट वे में, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। कि जैसे साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मान लो एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन लिखा हो, कोई भी फंक्शन लिखा हो, ठीक है, और ऊपर भी सेम फंक्शन लिखा हो और लिमिट कोई दूसरी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर लिमिट पे अगर वो आपका एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ ए जो है, वो किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कि जैसे मान लो मैंने लिखा साइन वन माइनस कोस एक्स, और नीचे भी लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट और लिमिट लगी है मान लो आपकी एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो आप, एक्स टेंडिंग टू जीरो जब आप पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स आपका किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, ये भी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है आपका, 1 आने वाला है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप कोस एक्स में देखो, अगर कोस एक्स में मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और नीचे लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो और लिमिट, जो लिमिट लगी हुई है उस लिमिट पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। यानी इन फॉर्मूलाज में जहाँ जहाँ भी x लिखा है वहाँ पे अगर मान लो कोई दूसरा फंक्शन भी हो और वो x टेंडिंग टू जीरो की जगह अगर कोई दूसरी लिमिट पे वो जीरो की तरफ ही टेंड कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूले तब भी यूज कर सकते हैं। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे e की पावर लिखा है मान लो आपका 10x, ठीक है, माइनस वन अपॉन, और यहाँ पे लिखा है आपका 10x, और लिमिट x टेंडिंग टू पाई लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x टेंडिंग टू पाई पे ये 10x किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, ये भी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो आप थर्ड वाले से फॉर्मूले से फिर बोलेंगे कि इसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 1, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको और भी फास्ट में यूज करना चाहते हैं, तो मतलब फास्ट वे में, तो आप e की पावर 10x माइनस वन को, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई पे सीधा क्या लिख दो, आप उस 10x को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, इस टाइप। तो सीधा आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चंस में यूज करते टाइम 10x लिख सकते हैं। जैसे मान लो साइन x लिखा है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं ऊपर नीचे क्या लगाऊंगा, x लगाऊंगा, ठीक है। सीधा मैं क्या लिख दूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x ऐसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट वे में सोल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि लिमिट, ठीक है, ऊपर वाला जो है एक क्वेश्चन है, बस वही 2 बार लिखाई में आ गया। तो यहाँ पे देखो कि कॉस, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 साइन, याद है 4th नंबर वाला फॉर्मूला होता है, हम बात करते हैं साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी डाल दूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पे, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साइन, ठीक है, कितना आएगा आपका c प्लस d/2, ठीक है। तो कितना बनेगा आपका ये साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद में कितना आ जाएगा, साइन सी डी माइनस सी, याद है ना, या तो माइनस लगाते हैं या फिर हम डी माइनस सी यूज करते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे ये इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो या तो आप क्या करो, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या जो मैंने आपको बात यहाँ पे बताई है कि जैसे साइन एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स आपका उस पर्टिकुलर लिमिट पे किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो सीधा आप साइन एफ ऑफ एक्स को क्या रख दो, एफ ऑफ एक्स रख दो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। सिमिलरली दूसरा वाला क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और अपॉन x की पावर 4 तो चल ही रहा है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 4। अब आप यहाँ पे क्या करो, साइन एक्स का एक्सपांशन लगा दो, ठीक है। तो साइन एक्स का एक्सपांशन कितना हो जाएगा आपका, अभी थोड़ी देर बाद
मैं एक्सपांशन सारे लिखने भी वाला हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। लेकिन मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा। इसका रीज़न ये है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वैसे तो हायर पावर क्या हो जाएगी, वहाँ पे जीरो की तरफ टेंड करेगी। दूसरा, आपको कितना लिखना है कि नीचे कितनी डिग्री चल रही है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 4 है ना, तो एक्स की पावर 4 से ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है, मतलब डिनोमीटर में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर एक्सपांशन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का एक्सपांशन मैंने 2 टर्म तक लिख दिया। तो ऊपर में जब आप उसको सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 तो कट गई, एक्स की पावर 4 कितनी आएगी आपके अंदर, तो आएगी माइनस का 1/3 और वो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 4। ऑल दो इसमें और भी टर्म चलेगी, लेकिन हम वो हायर पावर होगी, ठीक है। तो वो किसकी तरफ हो जाएगी, जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/6, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग अच्छे से इसमें देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको फास्ट वे में करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपसे रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कितना दे के रखा है आपको, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे देखो जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको पहले तो आप ऐसे ब्रेक कर लो, 1 प्लस कॉस 3x इंटू 1 माइनस कॉस 3x, ठीक है, अपॉन नीचे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप सीधा लिमिट भर सकते हो, ठीक है। साइन क्यूब एक्स, उसको आप लिख दो साइन 4x का क्यूब, और नीचे वाले में यहाँ पे चल रहा है log 1 प्लस 2x की पावर 5। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये जैसे 1 माइनस कोस एक्स बन रहा है, ठीक है। तो हमने जैसे बात करी थी कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो सिमिलरली अगर मान लो आपको कोई भी लिमिट दे के रखी हो और उस लिमिट पे ये फंक्शन आपका किसकी तरफ टेंड कर रहा हो, जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बजाय आप क्या करो, सीधा इसको क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट इन्होंने यूज करी है वो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। तो एक काम करो कि पहले तो इसमें तो लिमिट भर दो। देखो अगर प्रोडक्ट में आपको कोई वैल्यू दिख रही हो जो फाइनाइट आ रही हो प्रोडक्ट में, है ना, तो उसको आप वैल्यू रख के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो और ऊपर देखो, तो x इक्वल टू 0 भर के इनको तो बाहर निकाल दो, तो ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1। उसके बाद में अब 1 माइनस कोस एक्स जो चल रहा है, ये वाला 1 माइनस कोस 3x, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 पे 3x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो उसको मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला होता है, तो हम साइन एक्स को क्या लिख देते हैं, एक्स गिवन दैट जो फंक्शन है वो भी 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा सीधा 4x का होल क्यूब। सिमिलरली ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का भी फॉर्मूला होता है, तो उसमें भी अगर x आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, ये वाला, तो उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, सीधा x लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2x की पावर कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा आपका 2x की पावर 5 आ जाएगा। अब ऊपर से आप ऊपर और नीचे से वैल्यू कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो x की पावर देखो आपकी कट हो गई होगी, और कितना बच जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू 64 अब वो नीचे आ जाएगा 32, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 18, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जेई मेंस में पूछा गया था, इवन पहले उससे पहले एडवांस्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, अगर एक्सपांशन पता है ना तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। तो देखो जो इम्पोर्टेंट एक्सपांशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सपांशन कौन कौन से होते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो जैसे e की पावर x का, ठीक है, पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इस टाइप से पैटर्न चलता जाता है। e की पावर माइनस एक्स में आप x की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। अगर a की पावर x का हो तो 1 प्लस x की जगह x ln a रख दो, सब जगह x ln अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस फॉर्मूलाज के ऊपर मैं अलग से या तो आपको एक PDF बना के दे दूंगा, ठीक है, या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला लिख देंगे हम, ठीक है। a की पावर x हो गया,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, जैसे साइन एक्स का जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, ओड पावर चलती है इसमें, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उन्हीं पावर का फैक्टोरियल नीचे आता है और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 टर्म तक याद रख लो बस आप। ठीक है, वैसे जो पैटर्न वाले हैं तो उन वो तो वैसे भी याद हो ही जाने, जैसे एक्स में क्या होती है, कॉस एक्स में क्या होती है, इवन पावर आती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस टाइप से कहानी चलती जाएगी। ठीक है, फिफ्थ, अब 2 और फॉर्मूले हैं, जैसे एक आपका हो जाएगा कौन सा वाला, कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होता है, वैसे इसमें पैटर्न होता है, लेकिन पैटर्न याद ना हो तो आप 3 टर्म तक याद रख लो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, जैसे यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3, उसके बाद में आ जाएगा आपका 1 2 3 4, इस टाइप से इसका पैटर्न चलता है 5/5। तो जैसे नेक्स्ट का आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू एक्स की पावर 7/7, लेकिन उतना यूज नहीं होता है, बस आप 3 टर्म तक याद रखो। टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5/5, इस टाइप से आपका पैटर्न चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस, इसके बाद में कहानी चलती जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट कौन सा आपका, ln 1 प्लस एक्स का। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, इस टाइप से कहानी चलती जाती है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आपको एक्सपांशन पता है ना तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये तो आपको दिख गया होगा कि ये किसकी तरफ मूव करेगा। देखो 2 tan x, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना, एक्स की पावर 5, तो किसकी तरफ मूव कर रहा है ये, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, एक्सपांशन लगाएंगे। तो एक्सपांशन में भी आपको कहाँ तक एक्सपांशन लगाना है, जितनी आपको हायर डिग्री नीचे दे कर रखी है। देखो बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, यूजुअली 0/0 फॉर्म, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म देख के LH रूल सीधा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में सोचो, अगर आप LH रूल लगाएंगे तो एक्स की पावर 5 है नीचे। ठीक है, तो उसको खत्म होते बहुत टाइम लग जाएगा, यानी आपके क्वेश्चन में भी ये मान लो कि एक ही क्वेश्चन में आपका 3-4 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपांशन लगाएंगे। तो ऊपर वाले में एक्सपांशन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, डिनोमिनेटर के हिसाब से, मतलब डिनोमिनेटर की जितनी पावर है उतना तक ही लिखते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5। ठीक है, और 10x माइनस एक्स, तो 10x का एक्सपांशन देखो कितना है, 10x कितना है आपका, अभी लिखा था हमने। ठीक है, अच्छा 10x का नहीं लिखा गया यहाँ पे, 10x का आप बस उसका भी 3 टर्म तक याद कर लो। ठीक है, तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5/15, ये होता है उसमें। ठीक है, बस ये 3 टर्म याद रख लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 10x आ जाएगा आपका x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2x की पावर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका जीरो, ये जीरो है, जीरो। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर दिक्कत में आ जाएगा। यहाँ पे जीरो दे के रखा है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जीरो, अब 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा आपका पावर 15, इस टाइप से। ठीक है, साइन एक्स का भी लिख लो, साइन एक्स का क्या है आपका, कहाँ तक लिखेंगे, पावर 5 तक, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब, जो यहाँ पे देख रखा है ये वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमेशा x की पावर 5 कटेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन पूछा है, तो m+n+2 की वैल्यू आनी है, तो x की पावर 5 कट होनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर वो कट नहीं हुई, ठीक है, मतलब उससे पहले की टर्म कट जाएगी और x की पावर 5 पे आपका बच रहा होगा। ठीक है, उसके आगे की सारी पावर क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम में तो सीधा क्या करो कि 3 टर्म तक एक्सपांशन लगा दो, क्योंकि नीचे x की पावर 5 है, फिर सीधा x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कलेक्ट करके लिख दो, बाकी सबको हटा दो, वो सीधा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक भी करना, x का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट देखो, पहले वाले में कितना आएगा आपका 2/15। ठीक है, और माइनस वाले में कितना आएगा, माइनस का मतलब इसमें साइन एक्स वाले में कितना आएगा, माइनस का 1/20। ठीक है, x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करोगे तो देखो 120 आप एलसीएम में लेने वाले हो। ठीक है, तो 16 तो 15। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो m और n की वैल्यू आपको मिल गई, बाकी आंसर आप लोग निकाल देना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है, ठीक है, रिसेंटली इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, ये पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। फिर जेई मेंस में अभी रिसेंटली इसी साल उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे cos 2x लिखा हुआ है ना, cos 2x के आगे एक और cos x दे दिया था यहाँ पे, ठीक है, और टाइप लगभग ऐसा ही रखा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको ये इसका टाइप याद है, ठीक है, कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सीधा लगा दो आप एक्सपांशन, ठीक है, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो हमारा पैटर्न क्या है कि देखो नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर की टर्म तक हमें जाना है और उसके आगे की सारी टर्म 0 हो जानी है और ये जो कांस्टेंट 1 है ना ये कटना चाहिए। तो cos 2x की पावर कितना लिखा हुआ है, cos 2x की पावर कितना लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन लगा दो, cos 2x का एक्सपांशन क्या होता है आपका 2x माइनस, ठीक है, एक cos x का एक्सपांशन देखो वहाँ पे क्या था 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा cos 3x का 1 माइनस, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से कहानी चलती जाएगी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट कितना आएगा आपका, और पावर कितनी है 1/3, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस कितना आएगा 16x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर। आगे भी टर्म है लेकिन उनको हम लिख नहीं रहे क्योंकि नीचे डिमांड किसकी है सिर्फ एक्स स्क्वायर की, ठीक है। आई होप आप लोगों की बात समझ में आएगी। 1/4 ऐसे ये कहानी चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी कहानी, लास्ट टर्म क्या आएगी 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 1/n। अब इसमें क्या लगाएंगे हम बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में क्या हो जाएगा आपका कि ये बन जाएगा देखो 1 माइनस कितना बनेगा 1 माइनस 1/2 को आगे ला दो तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर पहले वाले में, तो ठीक है। दूसरे वाले में 1/3 को आगे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस टाइप से कहानी चलती जाएगी 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब एन के यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 अपॉन नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से देखो 1 तो कट हो गया होगा तो आपको सिर्फ कौन सी टर्म उठानी है एक्स स्क्वायर वाली। तो एक्स स्क्वायर वाली जो आपकी टर्म आएगी वो कब आएगी, जब एक एक्स स्क्वायर जैसे ये वाला एक्स स्क्वायर है सारे 1 से मल्टीप्लाई होगा इस टाइप से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ -1, इसका मतलब वो प्लस का मिलने वाला। और 1 भी कब मिलेगा, जब आपको सारे कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 1 1, यानी 1 तो खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर की टर्म उठा लेते हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म क्या आ जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगी 1 यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में 3/2, उसके बाद में कितना आएगा आपका, तो इस 1 को भी मैं ना 2/2 लिख देता हूँ ताकि पैटर्न में दिखे। उसके बाद में 4/2, इस टाइप से कहाँ तक जाएगी कहानी n/2 तक। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर आया और नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिला। एग्जाम में तो आप सीधा क्या करो कि उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल के, ठीक है, उसमें सीधा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल के उसका कोएफिशिएंट ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे भी अगर कुछ चल रहा है, जैसे मानो 2 चल रहा है तो उसको 2 से कट कर दो, 2x स्क्वायर अगर नीचे चल रहा है तो, अदरवाइज आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि इसका एक्सपांशन करना है, ऑब्वियसली नीचे देखो, नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यानी एल्जेब्रिक फॉर्म में, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं जा सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक से एल्जेब्रिक में जा सकते हो, किसके थ्रू, एक्सपांशन के थ्रू। तो ऊपर अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 को आप कॉमन ले लो, ठीक है। 2 से लेकर n तक का सम कितना होता है, ठीक है। हमने क्या किया इसमें +-1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका n से, अब 1 से लेकर n तक का सम ये, और ये -1 भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कितना दे के रखा है आपको 14 दे के रखा है, ठीक है। तो इसको आई होप आप लोग अब अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे के रखा है एल्फा, ठीक है, एल्फा की कुछ वैल्यू देकर रखी है, ठीक है। तो एल्फा कैसे आएगा, देखो x टेंडिंग टू 0+, तो उन्होंने 0+ पे इसलिए पूछा है क्योंकि 0+ पे RHL ही इसके लिए डिफाइंड होगी, क्योंकि 0 पे अगर आप 0- का मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो √x तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। तो इसमें आप क्या करो, एल्फा के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 या तो 0+h रख दो, ठीक है। x इक्वल टू क्या पुट कर दो 0+h, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा h पॉजिटिव मान रहा हूँ मैं, है ना। तो कितना हो जाएगा e की पावर √10h, उसमें से e की पावर √h कॉमन ले लो, क्या बचेगा e की पावर √10h माइनस, ठीक है, कितना आएगा -1 अपॉन, ठीक है। अब देखो कितना इजीली सोल्व हो जाएगा, अभी देखना आप लोग, √10h -1। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी, ट्रिक क्या थी कि अगर मान लो e की पावर, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, पहले फॉर्मूला याद दिलाता हूँ आप लोगों को कि e की पावर x -1 अपॉन x होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो इसका आंसर कितना आता है 1।
फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर e की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन हो और नीचे वही एफ ऑफ एक्स चल रहा हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू कुछ भी है, और वो लेकिन गिवन दैट एफ ऑफ मतलब वो जो एफ ऑफ एक्स आपका जीरो की तरफ जाना चाहिए, तो आप उसको सीधा वन लिख सकते हो। फिर उसके आगे मैंने ठीक है, तो चलो यहाँ तो इसी से काम चल जाएगा। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी किसकी तरफ मूव कर रही है। एक सेकंड, यहाँ पे हमने e की पावर रूट h कॉमन लिया है ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे एक सेकंड, ये कितना आएगा, रूट h आएगा ना, ये वाला यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना हमने, क्या आएगा, रूट में आ जाएगा आपका ये h आएगा ना, ठीक है, नीचे तो रूट h दे के रखा है। तो अब ये जो ऊपर एक्सपांशन है ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, देखो ये e की पावर एफ ऑफ एक्स है, ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो e की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स बन गया ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका उस लिमिट पे, वन, ठीक है, तो वन हो गया। तो अब लिमिट क्या बची आपकी, e की पावर रूट h, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे ये भी किसकी तरफ चली जाएगी आपकी, e की पावर जीरो, यानी कि वन आ गया, एल्फा कितना आ गया हमारा, वन आ गया। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाले में देखो आप, बीटा देखो, बीटा कितना देख रखा है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, वन प्लस साइन एक्स की पावर कितना है, कोट एक्स बाई टू, ठीक है, कोट एक्स बाई टू। तो x टेंडिंग टू जीरो पे ये किसकी तरफ जा रहा है आपका, वन की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म की भी चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि अगर मान लो आपको वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दे के रखा हो, तो उसको आप लोग कैसे सोल्व करते हैं, कि जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a है और f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, ठीक है, और यहाँ पे ये l लिख दिया मैंने। तो आपका सीधा इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि लिमिट x मतलब e लगा दो यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला टाइप है, समझ लो, हालांकि इसको क्लास में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सीधा क्या करोगे कि g ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स आगे आ जाता है, और एफ ऑफ एक्स माइनस वन के आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स माइनस वन की आप क्या करो, सीधा लिमिट निकाल दो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, कैसे आता है, ये दोनों तरफ हम लोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इस टाइप से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो सीधा कितना आ जाएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो ऐसे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ई की पावर, ठीक है, जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपका आगे, जी ऑफ एक्स यानी कि कोट एक्स बाई टू आपका आगे आ जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स से पूरा, इसमें से वन माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, साइन एक्स, ठीक है, लिमिट लगा दो, तो कोट, अब कोट एक्स को आप ब्रेक कर दो, तो कोट एक्स को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, वो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये कितना आ जाएगा, रूट ई, तो बीटा आ गया आपका रूट ई, ठीक है। अब जो भी पूछा है वो आप लोग यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि आर द रूट्स ऑफ, अच्छा ये जो एल्फा और बीटा है ना, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि एल्फा और बीटा मिल चुका है, तो एक रूट तो आपको क्या मिला, वन, एक रूट क्या मिला आपको, रूट ई, ठीक है। तो वहाँ से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपको क्या मिल जाएगी, बाकी चीज़ें भी मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, या फिर वन को भर देना, रूट ही भर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो इसको भी हम देखो दो तरीके से करेंगे। ये पूछा गया था आपसे अभी रिसेंटली 2024 में का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसको एक तो आप एक्सपांशन से कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांशन कौन सा, कि पहले तो इसका मेथड वन देखो, जो सबसे फास्ट मेथड है, ठीक है, यूजिंग एक्सपांशन। अब एक्सपांशन कौन सा है, ठीक है, इस एक्सपांशन को हम अलग से याद रखते हैं, कौन सा, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, ठीक है। एक्सपांशन क्या होता है, वन माइनस ई एक्स बाई टू प्लस 11/24, ठीक है, और आगे आता है आपका ई एक्स स्क्वायर, ई सब जगह आता है, ठीक है, यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी तो ई आता है, ठीक है, ई माइनस ई एक्स बाई टू प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर, इस टाइप से इसका पैटर्न चलता है। मतलब आपको बस ये तीन टर्म याद रखनी होती है, उसमें हमारा काम निकल जाता है। तो देखो वन प्लस टू एक्स की पावर वन बाई टू एक्स का अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई माइनस ई एक्स की जगह है टू एक्स अपॉन टू प्लस 11/24 ई एक्स की जगह फिर से कितना चल रहा है, टू एक्स। तो इस टाइप से कहानी चल जाएगी। अब आप इसको भर दो, ठीक है। तो जब आप इसको भरोगे यहाँ पे, तो देखो ई से ई कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा आपका, ई, ठीक है, ई एक्स बच जाएगा, और बाकी माइनस 11/24 इंटू 4x² एंड अदर टर्म्स। हमें तो सिर्फ x वाली टर्म से मतलब है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो
बाकी सारी टर्म तो एक्स कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अदरवाइज आप इसी क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। मेथड 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे इससे पहले आप लोग ये फॉर्मूला देखो देखो कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, अगर इस टाइप से कोई फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है, तो इसकी लिमिट आती है ई, ठीक है। ये क्लास में हम इसका प्रूफ भी देखते हैं, लेकिन ये आप नहीं जानोगे तब भी हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको, दोनों तरफ हम लोगारिथम लगाते हैं। 1 + x की पावर 1/x की लिमिट कैसे निकालते हैं, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी की तरफ से, अभी बताया ना मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी, वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है, ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है आपका, देखो e - 1 + 2x की पावर 1/x, वैसा ही कुछ फॉर्मेट बन रहा है। तो इसकी लिमिट भी किसके, तो e - e, यानी ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 0/0। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, LH रूल लगा देंगे। कौन सा रूल लगा देंगे, LH रूल, जो कि क्या होता है कि अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है या इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो आप वहाँ पर सीधा ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो अलग से, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, सीधा लिमिट रख सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैंने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब बात आती है कि 1 + 2x की पावर 2x को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो आप उसको डिफरेंशिएट करने से पहले ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, e की पावर 1/2x ln 1 + 2x, वापस उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर लिमिट रख दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें न्यूटन लेबनीज थ्योरम के ऊपर है। किसके ऊपर है ये, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ठीक है। क्या बोलती है थ्योरम कि अगर मान लो आपका कोई फंक्शन है जैसे इस टाइप से f(x), ठीक है, या f(t) मान लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यहाँ पे हमने लिखा g(x) और यहाँ पे लिखा हमने h(x). अगर मान लो आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, इस पूरे फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, मतलब जिसकी लिमिट चल रही है ना उसी के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रूल क्या होता है कि आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये h(x) जहाँ जहाँ भी t चल रहा है वहाँ बिठा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, f(h(x) इनटू, फिर उसका डिफरेंशिएशन भी करना है लिमिट का आपको, फिर आएगा माइनस। अब नीचे वाली लिमिट को भी जहाँ जहाँ पे t चल रहा है वहाँ बिठा दो, तो f(g(x) इनटू उस वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये रूल होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आजकल बहुत पॉपुलर रही है वाली जो टेक्निक है आपकी न्यूटन लेबनीज वाली। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर भी आपको। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब f(x) को मैंने भर दिया, f(x/x³ दे के रखा है ना, तो उसमें मैंने f(x) को भर दिया, साइन 1 - e की पावर t, और यहाँ पे कितना दे के रखा है आपको, dt अपॉन x³। तो सबसे पहले अगर मैं x = 0 भरता हूँ, अगर 0 भरता हूँ तो कौन सी फॉर्मेट दिखेगी मुझे, 0/0। क्यों, क्योंकि ऊपर भी अगर आपने भरा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 से 0 की लिमिट में उसका आंसर 0 ही तो आना है ना। अब क्योंकि यहाँ पे 0/0 है तो आप लगाएंगे LH रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, LH रूल। LH रूल क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। अच्छा, LH रूल कितनी बार लगा सकते हैं, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है, कितनी भी बार लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा भी मैं इसके नेक्स्ट में एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा कि कितनी भी आप क्यों, मतलब जब तक, क्या इसका वैलिड आर्गुमेंट क्या है कि 0/0 फॉर्म बनना चाहिए या इन्फिनिटी। आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को। फिर आपने देखा कि ये काम करने के बाद भी अगर सेम फॉर्म मेंटेन हो रहा है तो फिर आप LH रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे कौन जाके बैठ जाएगा, आपका x, तो बिठा दो, तो कितना आ जाएगा ये, x + साइन 1 - e की पावर x, और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 0 बिठा दूंगा मैं, और फिर उसका डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब कांस्टेंट के केस में 0 आएगा हमेशा। नीचे कितना आएगा आपका, 3x², लिमिट x टेंडिंग टू 0। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई, ठीक है। कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखो x = 0 भर के देखो, फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब एक तरीका तो क्या है कि आप इसमें क्या लगा दो, फिर से न्यूटन लेबनीज लगा दो, या चाहो तो आप एक्सपांशन लगा दो, ठीक है, जैसे भी आप लोग इच्छा हो। तो मैं यहाँ पे LH रूल लगा रहा हूँ, मतलब या तो एक्सपांशन लगा दो या
एल एच रूल लगा दो। सीधा मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, एल एच रूल लगा रहा हूँ। तो नीचे कितना आएगा आपका 6x, ठीक है, 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो चल रहा पार्ट है उसका क्या होगा, माइनस ए की पावर एक्स। फिर मैं x इक्वल टू जीरो भर के देखूंगा, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पर फिर से देखो आपका कितना फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, 0/0 आ रहा होगा। तो एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ पे आप उसका एक्सपांशन भी लगा सकते थे एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो मैं क्योंकि आपको ये एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि एल एच रूल आप कितनी भी बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6, ठीक है। ऊपर में 1 का तो जीरो हो गया, माइनस मैंने अलग से निकाला, ई की पावर एक्स का कितना आएगा, ई की पावर एक्स। बाकी ये एज इट इज याद है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में अब किसका करेंगे हम, कोस एक्स का। तो कोस एक्स में क्या आता है आपका, माइनस आता है ना, तो ये माइनस मैंने लगा दिया, 1 माइनस ए की पावर एक्स, ठीक है। अब आप x इक्वल टू जीरो भर दो, अब आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो भरेंगे तो साइन वाला तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और कॉस वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो कॉस वाला कितना बन जाएगा आपका, कॉस 0 यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ माइनस की देखो, माइनस की कहीं पे एरर आ रही है अपने, ठीक है। माइनस की यहाँ पे देखो दोबारा डिफरेंशिएट करें तो x का तो 1 हो गया, और साइन का कितना आया था अपना cos x, ठीक है, और 1 माइनस ए की पावर x का आया था माइनस एक्स। तो उस माइनस को मैंने बाहर रख लिया था, उसके बाद में दोबारा डिफरेंशिएट किया था, तो e की पावर x का e की पावर x, और फिर ये माइनस हमने क्यों लिखा था, cos x का, ठीक है। तो एक और माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका e की पावर x। अब यहाँ पे आप भरो x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर, अच्छा -1/6 इसका आंसर चल रहा है, ठीक है, दे के भी रखा ऑप्शन में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ कि x माइनस कितना, π/2 की पावर 2, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे x3, और ये कितना हो जाएगा π/2, ऊपर कितना आएगा आपका π/2 की पावर 3, ठीक है, cos 1/t3। तो सबसे पहले तो जो भी आपको दे के रखा वो आप भर के देखेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे देखो, ऊपर कितना आ रहा है आपका 0, क्योंकि लिमिट सेम हो जाएगी ना, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या लगाएंगे आप, एल एच रूल लगाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो किस रूल से करेंगे आप, न्यूटन लेबनिज से। कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा उसका, कि क्या आ जाएगा ऊपर, कॉस, जहाँ जहाँ भी टी चल रहा है वहाँ पे क्या भर देंगे आप, पहले तो π/2 क्यूब भरेंगे, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर अब क्या भरेंगे आप, x3 भरेंगे, ठीक है। अब क्या भरेंगे आप, x3 भरेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है, कॉस में कितना आ जाएगा, कॉस 1/, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन, ये इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये बेसिकली t की पावर 1, या तो हमने इसको ऐसे प्रेडिक्ट करना चाहिए था, t की पावर 1/3 है ये, है ना, t की पावर 1/3 है। अब कितना हो जाएगा, तो जब आप x3 भरेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, ठीक है, t की पावर 1/3 है, तो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos x फिर x3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x², नीचे कितना आएगा 2 × x - π/2, ठीक है। फिर से आप इसमें x इक्वल टू π/2 भर दो, तो cos वाला दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर दो, या तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उस टाइप से आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एल एच रूल के एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो e की पावर x अपॉन मान लो x की पावर n चल रहा हो, ठीक है, लिमिट चल रही हो x टेंडिंग टू 0। अब आपसे पूछा जाए e की पावर x में आप कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे तो x टेंडिंग टू 0 पे, ये एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें कुछ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं हम, ठीक है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं। अब आप क्या करोगे कि इसको जब आप पहले, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसमें एल एच रूल लगाएंगे। तो जब आप इसमें एल एच रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला कितना आ जाएगा n × x की पावर n-1। फिर देखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, फिर एल एच रूल लगाएंगे, ठीक है। तो एल एच रूल लगाते लगाते एक ऐसा टाइम आएगा कि ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे में n फैक्टोरियल आ जाएगा और x आपका खत्म हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, यानी इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर यही आपका मैं अगर चेंज कर दूं, क्या कर दूं कि x की पावर n अपॉन e की पावर x कर दूं, तो आप इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, बार बार डिफरेंशिएट करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कितना बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन e की पावर x।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो नीचे वाला इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और तो कितना आ जाएगा 1n फैक्टोरियल अपॉन इन्फिनिटी, यानी किसकी तरफ टेंड करेगा ये 0 की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि f-1, ठीक है, ये f' है, कितना है ये f-1 इक्वल्स टू लिमिट जो भी है a स्क्वायर f ऑफ 1/a, ठीक है। और दूसरा देखे रखा है लिमिट a टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका a इंटू a प्लस 1, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि f-1 तो f ऑफ x, ठीक है, आर बी डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f ऑफ f-1 आपको देके रखा है इतना, ठीक है, और a इंटू a प्लस 1, ठीक है। तो इसमें a टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट चेक करो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। a टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जाएगा आपका इन्फिनिटी की तरफ, ये वाली टर्म इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और ये किसकी तरफ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 0 0 की तरफ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी। फिर a स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो सबसे पहले हमने जैसे पहले ही बात करी है कि हम क्या करेंगे कि इसमें से आप a स्क्वायर कॉमन लो, ठीक है। इसमें से सबसे पहले आप a स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/a अपॉन 2, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1/a प्लस 1 माइनस, ठीक है, 2 ln a अपॉन कितना आ जाएगा नीचे a स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये दे के रखा है आपको, अब तो इसमें ये f ऑफ 1/a दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, ये इसमें इन्होंने ये जो है ना ये वैल्यू, ये f ऑफ 1/a है आपका, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ ये क्या है, f ऑफ 1/a दे के रखा है, लिमिट a टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/a है ये, ठीक है। तो f ऑफ 1/a अगर ये हो गया तो आपका f ऑफ x कितना आएगा, ठीक है। देखो f ऑफ x हो जाएगा आपका कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1/x² इंटू ln इंटू सॉरी 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 2x² ln x हो जाएगा। अब आपको देखो लिमिट f-1 क्या दे के रखा है, ठीक है, कुछ दे के रखा है, तो वहाँ पे आप f ऑफ x वो कितना है देखो ध्यान से देखोगे, अगर आपको जो f-1 दे के रखा है, f-1 क्या है आपका लिमिट a टेंडिंग टू इन्फिनिटी a स्क्वायर f ऑफ 1/a, उसको अगर मान लो मैं a को x में रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब a को 1/x भर दो आप, कितना आएगा f ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा वो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से f ऑफ x अगर हमें मिल गया तो बताओ f' क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो बताओ f' क्या आने वाला है, ठीक है। तो f' हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट कर दो उसको सीधा f', ठीक है। तो आई होप आप लोगों का अच्छे से कवर हो गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छे से आप लोगों को ये एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो नोट्स मैंने पहले क्लास में लिखवाए थे वो देख लेना, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।